इनसाइट्स बाय रिधि। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्मिक डेथ नंबर्स की। कार्मिक डेथ नंबर्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या आपकी लाइफ में इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है, आप कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ में आपके साथ शेयर करूंगी मैं थोड़े से टिप्स जिसके साथ आप इन कार्मिक नंबर्स के जो इफेक्ट्स हैं अपनी लाइफ में थोड़े किसी हद तक कम कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कार्मिक डेथ नंबर्स होते क्या हैं। कार्मिक डेथ नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम अपने पिछली बर्थ से, अपने पिछले लाइफ से कुछ ऐसे कर्मास लेकर आए हैं जिनका इफेक्ट हमको इस लाइफ टाइम में भुगतना पड़ रहा है। कुछ ऐसे एक्यूमुलेशंस हुई हैं हमारे बैड कर्मास की जिसके साथ हमको लेसन लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखिएगा कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार रेपिटेशन में आ रही होंगी। हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज, हो सकता है जॉब में स्टेबिलिटी के इश्यूज। कुछ इस तरह की चीज़ें जब आपकी लाइफ में बार बार आती हैं, दैट मीन्स वहाँ उस चीज़ों से आपका कोई कर्मा अटैच है। जब तक आप उससे लेसन नहीं सीख लेते तब तक वो आपकी लाइफ में बार बार रेपिटेशन की मोड में चलते रहते हैं, बार बार आपकी लाइफ में आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आते रहते हैं। तो आप जब कभी भी किसी प्रॉब्लम में बार बार फंसते हैं तो पहले आपको ये आराम से सोचने की ज़रूरत है कि ये आप कार्मिक डेथ नंबर के अंडर तो नहीं आ रहे। अब कार्मिक डेथ नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 13, 14, 16 एंड 19। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी भी डेट में आता है, किसी भी मंथ की, सो दैट मीन्स आप बॉर्न हुए हैं, कार्मिक डेथ नंबर के अंदर। आपके पास कार्मिक एक्यूमुलेशन है, कर्मास का, पास्ट के लाइफ के कर्मास का एक्यूमुलेशन है जो आपको क्लियर करना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं तो वो आपको तंग करना या उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी लाइफ में आने बंद हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 13 की। अगर आप 13th किसी भी मंथ की 13th को बॉर्न हुए हैं या आपका पूरे टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल नंबर है वो 13 पर आ रहा है, सो दैट मीन्स आपके ऊपर भी कार्मिक डेथ के इफेक्ट्स हैं। हर एक नंबर का एक अलग सिग्निफिकेंस है। हर एक नंबर आपको ये बताता है कि किस तरह का आपने कर्मा एक्यूमुलेट किया है अपने पास्ट लाइफ में। 13 हमको ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को शन अवे किया है। आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पाए हैं, या आपने उनको इग्नोर किया है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे के सर पर डाली हैं। इस लाइफ में अगर आप देखेंगे, अगर आप 13 कार्मिक डेथ रूल होते हैं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं 13 के साथ। One is number 13, which is a karmic death number. Another, the total of 13 comes down to 4, that is राहु। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बात की है कि राहु जो होता है हमको हमारे जो गोल है वहाँ से पीछे खींचता है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर अबाउट टू फिनिश ऑफ समथिंग, आप वहाँ से पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 13 देता है एक नए नंबर को बर्थ, दैट इज़ 4। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपका कोई भी काम कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुँच रहा। जब भी आपको लगेगा कि आप सक्सेस की तरफ जाने वाले हैं या आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा अचीव करने वाले हैं, आप वहाँ से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी आप अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जितना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शन अवे करेंगे उतना ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार आएंगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी इश्यूज हमेशा रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाए तो यू शुड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड स्टार्ट टेकिंग ड्यूटीज़ दैट यू कैन फिनिश योर ऑन टाइम एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगी। आपका जो नेगेटिव जो डेथ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टार्ट फिनिशिंग द टास्क विच इज़ देयर इन योर हैंड। यू नीड टू गेट मोर डिसिप्लिन एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। जितना भी आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करेंगे उतना ही आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने पेयर ग्रुप के साथ या अपने कोई भी सराउंडिंग में आपके जितने भी लोग रहते हैं रिलेटिव्स के साथ हार्श वर्ड का भी यूज़ नहीं करना है। जितना आप उनके साथ हार्श वर्ड यूज़ करेंगे आपका कार्मिक डेथ उससे कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। जितना आप चीज़ों को अवॉइड करेंगे और जितना आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे दूसरों के साथ, कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं रखनी, जितना आप ये काम करते रहेंगे आपका कार्मिक डेथ उतना ही कम होता रहेगा और लाइफ में आपके
सक्सेस के चांसेस भी आपको दिखने लगेंगे। दूसरा एक और चीज़ है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, बिकॉज 13 नंबर कहीं ना कहीं हमको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस है नंबर 13 के लिए। कुछ इसको बहुत ज़्यादा अनलकी मानते हैं, बट आई वुड से कि कोई भी नंबर इतना ज़्यादा अनलकी तो नहीं होता। हाँ, बट डेफिनेटली उसकी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन, जैसे मैंने बताया 13 की वाइब्रेशंस आपके कार्मिक कर्मा से रिलेटेड है ना, आपके पुराने बर्थ से रिलेटेड है। तो वहाँ कहीं ना कहीं जब आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तब उसके साथ हम कोई नेगेटिविटी, कोई बैड थिंग या कुछ ऐसा एसोसिएट कर देते हैं। 13 आपको, जैसे मैंने बोला, कि स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। अगर आप इस लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रिलीजियस चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, तब भी आपके कार्मिक डेट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, जो मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल हो जाएं ज़्यादा, अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिसिप्लिन रखें, ऑर्गेनाइज वे में चलें और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, तो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रगल्स भी कम होंगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।